घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 6। वो मेरी आंखों के इशारे समझ रहे थे। उसने कहा, कैमरान भाई क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा, दुआ मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है जो मैंने आज तक नहीं की। उसने कहा, जी बोलें। लेकिन अब मैं दिल में डर रहा था कि कहीं मैं दुआ को दिल की बात बोलूं और वो अपनी अम्मी और अबू को नहीं बता दे। मैंने दिल पे हाथ रख के दुआ को कहा, दुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, कैमरान भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे भाई के दोस्त हैं, आप भला कैसे सोच सकते हैं ऐसा। मैंने कहा, दूंगा, मैंने जब से तुम्हें देखा है, यकीन करो मुझे रात भर नींद नहीं आते, तेरी आंखों के सामने होता रहता है। अब मुझको मनाने के लिए ये चाल चल रहा था और दुआ पर मेरी इन बातों का असर भी हो रहा था। आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर आप मेरे अम्मी और अबू से बात करें, मेरा हाथ मांगी, अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। पर मैं आपके बारे में सोच सकती हूँ, वरना ये गलत है। मैंने कहा, हुआ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी और अबू से बात करूंगा, बल्कि मैं अपनी अम्मी अबू तुम्हारे घर भेजूंगा और शादी करेंगे, तुम डरो मत। और मैंने उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, कामरान क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, शादी के बाद। मैंने कहा, शादी वैसे भी तो तुमसे ही करनी है, तो जो काम करना है वो आज क्यों नहीं। उसने कहा, ये ठीक नहीं है और आज ही तो तुमने मुझे बताया है, अब इससे तुम इस काम में शुरू हो गए। मैं भी सोचूंगी इस बारे में। मैंने कहा, सोचना किया है। फिर मैंने उसे जबरदस्ती पकड़ के उसके होंठों का जाम पीना शुरू किया और के घरों पर भी हाथ लगाया। उसके घर बार इतने बड़े थे ये तो मैंने जब हाथ लगाया मुझे पता चला, वरना ऐसे तो बहुत छोटी रखते थे। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे हैं ये गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको दिखाओ ना। एक दफ़ा मैंने हाथ लगाना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं कि इमरान खान आज के लिए इतना बहुत है। फिरदौस यानी एक दिन मुझसे अपना हाथ हटा लिया और कहा, क्या तुम चाय पियोगे। मैंने कहा, हाँ बना के लाओ। फिर वो किचन में चले गए ने क्या। मैं भी पानी पीने के बहाने उसके पीछे पीछे चला गया। चाय की पत्ती उसने चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। उसने फिर से दूध का गिलास उठाया और फिर वो चाय मैं डाल देते तो दिमाग में आया। मैंने गिरने की एक्टिंग की और वो सारा 22 अफराद या अपने जैसा ही हुदूद गिरा तो उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। उसके मजीद वाजे हो रहे थे जो मेरा जमात और भी खराब कर रहे थे और मैंने उनको साफ करने के बहाने हाथ लगाना शुरू कर दिया। दुआओं ने कहा, शुरू में वाशरूम जा रही हवावर दो के आती हैं, फिर वो वाशरूम की तरफ चली गई, उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। अब उसने कमिस्ट आया हुआ था, जो मंजर मेरी आंखों के सामने था तो बहुत ही कमाल का। घर में बाथरूम के अंदर गया और मैंने पकड़ के उसके होंठों का जाम पिया और फिर थोड़ी देर तक यही कुछ करता रहा। उसने कहा, बस का इमरान, आसी आगे नहीं, अब मैं ना हो जाओगे। मैंने कहा, अच्छा दुआ कोई बात नहीं, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, बस मैं वो जज्बात खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए फिर मैं बाहर आ गया और ड्राइंग रूम में आकर सूफी पे बैठ गया। मैंने कहा, दुआ तुम चाय लाओ। मैं आगे बैठा था, मुझे दरवाजे जाके खोला तो दुआ क्या, मैं और मेरा दोस्त है। और वो आए तो मुझे देखा और मेरे दोस्त ने कहा कि इमरान यार शुक्रिया, अमार हकीम ने यहाँ मेरा बैठ गया। मैंने कहा, यार कोई बात नहीं, वो मेरी बहनों जैसी है, अकेली थी घर पे तो मेरा फर्ज बनता था। चलो तुम लोग आ गए हो, अब मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं घर आया तो तकरीबन रात ही हो गई थी। दुनिया में किचन में खाना बना रहे थे अबू चोर, उसे वाई टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे और अपने कमरे में थे, पता नहीं क्या कर रही थी। इसी तरह रात के तकरीबन 10 बज गया। मैंने खाना लगाया और फिर आइंदा भी अगर हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मैंने कहा, मैं आप चाय बनाई जब तक। मैंने कहा, मैं सारा दिन घर के काम करके थक गई तो बनी को बोलो, बनी है सारी बातें सुनकर कहने लगी, हाँ हाँ मैं ही बना के जाते हैं, आप परेशान ना हो। मैं चाय बनाने चले गए। चाचू अभी तक बैठ के गपशप भी कर रहे थे। अबू रहा हूँ मैं, वो कह रहा था कि मैं क्या करूं, पर हमारे दरवाजे की बेल बजी। मैंने कहा, कामरान बेटा जाओ देखो रात के सदके कौन आया है। मैंने कहा, नहीं है, मैं आप कोजे से ही दरवाज़ा खोलने की एक जोरदार चेक के कानों में सुनाई दी। जब तक मैं उठा तो मैंने देखा कि 4-5 लोग एकदम हमारे घर के अंदर घुस आए और अपने चेहरे भी नहीं आपसे छिपाए हुए आते हैं। उन्होंने अबू पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और चाचू को भी, और साथ में मुझे भी लिख के दे रहे थे और कह रहे थे, सारे घरवाले एक कमरे में चलाऊं।
वो सब लोग हमें अपने कमरे में ले गए। फिर उनमें से एक मेरे अबू के पास आया और कहा, बता कहाँ है वो रकम जो तो इस्लामाबाद से लाया है। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। अब वो इस्लामाबाद से रकम क्यों लाएंगे? अबू ने कहा, मेरे पास कोई रकम नहीं है, आप लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने फिर अबू पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और बार बार पूछ रहे थे कि बताओ तुम कहाँ हैं। पूरे घर का सामान इधर से उधर कर रहे थे, एक कोने की तलाशी कर रहे थे। अब हम सब घर वाले एक ही कमरे में थे और हम सब डरे हुए थे। तकरीबन 5 लोग थे और सबके हाथ में एक एक जान थे, एक के हाथ में। तो बड़ी गिनती बहुत ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने थक हार करके निज़ाम को हाथ से पकड़ लिया और कहा, अबू के तुमने अगर रकम न दे तो तुम्हारी बेटी की इज्जत लौट लीगे, वो भी तुम्हारी आंखों के। और फिर उन्होंने धक्का देकर कनिंदा को नीचे फर्श पर गिरा दिया। एक बंदा उस पर झपट पड़ा। हूँ जी बेटा। तो अबू ने कहा कि रात को मैं देता हूँ। फिर अब अबू अपने कमरे में गए। इसमें से एक बंदा भी अबू के साथ गया और अब वाक बैक लाइक इसमें मैंने देखा तो बहुत सारे पैसे थे। वो बेगुनाह के अबू ने उनके हवाले कर दिया। आप बोल रहे थे कि और पैसे कहाँ हैं, ये काम है मेरा। बोल रहा था कि यही आया जिसने भी आप लोगों को बताया है, उसने ये भी बताया होगा कि मैं कितने पैसे गलो। पूरे 50 लाख रुपए हैं। अब छोड़ दो मेरे घर वालों को और चले जाओ। उसमें से एक कहने लगा कि आया 50 लाख लाया है। अगर ये मसला पूरे हैं। उन लोगों ने वो नोट हमारे सामने शुरू कर दिया कर 20 मिनट तक होते रहें और फिर कहा कि ये पैसे पूरे हैं। लेकिन उसमें से एक शख्स था, उसने कहा, तुमने हमारा बहुत टाइम ज़ाया गया है और तुमने हमें बहुत दुख माया है, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और फिर मेरी छोटी बहन को पकड़ लिया और अम्मी के कमरे में ले जाने लगा तो सब घरवालों ने कहा, नहीं उसको छोड़ दो। मेरी अम्मी उनके पीछे पड़ गए कि ये मेरी बेटी अभी इतनी छोटी है, उसको छोड़ दो, वो उसके साथ कुछ ना करो। तुम्हें खुदा का वास्ता। हर शख्स ने कहा कि हम भी, आप बहुत खूबसूरत हैं, फिर आप आ जाएं कमरे में। खुशी खुशी में भी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिल में बैठा रहा था और आइंदा भी हो रहा था, क्योंकि मेरा चाचू और नासबी ये सारा मंजर देख रहे थे। अगर आज मेरी अम्मी की इज्जत लौट गई तो हम सारे ख़ानदान में आर्मीनिया से निकल सका। अब मेरी अम्मी को छोड़ दें, आप ऐसा न करें। इस अंकल ने कहा कि ये तुम अपने अबू से पूछा जो उसने इतना परेशान क्यों किया आते हैं। अगर हमें पैसे दे देता तो हमें कीमत न वसूल करते। खैर, एक बंदा अम्मी को हाथ से घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया और फिर कहा कि सब पे नज़र रखा है हमारे साथ। सर के 2 बंदे में कमरे में चले गए। तकरीबन 5 मिनट के बाद अम्मी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गए और 15-20 मिनट के बाद वो 2 शख्सों आप हमारे कमरे में आए और उनको कहा कि तुम दोनों एक साथ चले जाओ ताकि हम जल्दी फारिग हो जाएं। और फिर वो तीनों एक साथ अम्मी के कमरे में चले गए और फिर इन तीनों ने मिल 17 कवियती दिनारें हमें कि वो काम शुरू कर दिया। अब तकरीबन आधे घंटे तक तो अम्मी के साथ मीच खेलते रहे और हमें भी उस चीज़ की आवाज़ें आती रहें। अब हम सब घर वाले अपना सर नीचे लेके डर और खौफ के मारे खड़े रहे। और फिर वो आए और उन्होंने कहा कि खबरदार किसी ने होशियारी की। और फिर वो सारे हमारे घर से वापस चले गए और फिर हम फौरन अम्मी के कमरे में गए तो अम्मी अभी भी ऐसी हालत में पड़ी हुई थी। अबू ने हम सब को इस कमरे से बाहर भेज दिया। मेरे अबू ने मेरी अम्मी का हुलिया दुरुस्त किया और टीवी लाउंज में आ गए। मुझे अबू पर गुस्सा आ रहा था कि लाए थे तो घर लाने की क्या ज़रूरत थी, और घर लें फिर भी आता तो हमें बताया कि नहीं। और ये किस चीज़ के पैसे थे? अबू के बैठे हैं, भरे बैठे थे। मैंने सवाल पूछना शुरू किया कि मैंने, अबू आप ये पैसे कहाँ से लाए थे? अबू ने कहा, ये मेरे प्यारे मेरे पास के बेटे हैं, उसने मुझे इस्लामाबाद में दिए और मैंने ये सब उनके अकाउंट में जमा कराने पता है, आपने उनको खबर कर दी है। अब मैं बहस को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे नौकरी से निकाल दे या मुझे इंक्वायरी न बैठे तो शायद मैंने कोई करप्शन की है। अब हम सब घर वाले परेशान। और फिर चाचू और उसे बोल रहे थे कि यार अच्छा है, शुक्र है कि हम सब में से सब जिंदा हैं, सबकी जान बच गई है, खैरियत, सारा सामान तो वापस बन जाएगा। फिर अबू ने अपना मोबाइल निकाला और अपने बॉस को कॉल मिला दे और सारी ये कहानी सुनाई कि हमारे घर में आज क्या हुआ। और फिर बहस अबू पर यकीन नहीं कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात बुरी नहीं कर सकता। मैंने कहा तो मैं इतना खुफिया तरीके से वो रकम दी थी, तुम झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो कह रहा था कि कहीं से भी लाओ वो रकम, हम न दिया सरकारी लगा, ये सिर्फ खाते में जमा करानी है, वरना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी,
تم جیل بھی جاؤ گے۔ اب آپ کو اور پھر رہا تھا، ہم سارے گھر والے پریشان تھے، میرے سارے پانی بھرنے والا